नमस्कार, SVN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद परिणामों के आधार पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है और भारतीय जनता पार्टी के तहत तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये शब्द इस और इशारा कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी काबिज होना चाहते हैं। क्या नरेंद्र मोदी के बाद अब खुद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि खुद को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। दरअसल 14 अगस्त ये वो तारीख है जब देश का बंटवारा होता है, पाकिस्तान अलग होता है और पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस यानी कि आजादी का दिवस मनाता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ऐसा ऐलान करते हैं और एक ऐसा ऐलान किया जाता है जिसमें साफ तौर पर जाहिर होता है ये न सिर्फ विपक्षी पार्टियों में हलचल पैदा करेगा बल्कि सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बड़ी खलबली पैदा करता हुआ नजर आएगा। पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। मैं आप सबसे भी कहने के लिए आया हूं कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की। ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, ये लखनऊ में योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। ये कार्यक्रम होता है विभाजन विभीषका स्मृति दिवस। इसकी स्थापना या कहें इसका निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था कि 14 अगस्त को जब पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से, तो इस दिन को हम एक स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे। और इसी अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चेहरे बड़े बयान देते हुए नजर आते हैं और लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान का अस्तित्व या तो खत्म होगा या फिर उसका भारत में विलय होगा। यह बयान योगी आदित्यनाथ ने देकर देश भर में खलबली मचा दी। इतना ही नहीं, यह बयान उस घटना पर आधारित है जो बांग्लादेश में घटित हुआ। बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ और जिस तरीके से शेख हसीना को राष्ट्रपति पद से हटाया गया
और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर बांग्लादेश में कितने हिंदुओं के साथ अत्याचार होता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से हिंदुओं की संख्या बांग्लादेश में कम होती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर बोलते हुए पाकिस्तान का किस्सा सुनाते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। इतना ही नहीं, इस तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी को भी घेरते हुए दिखाई दिए। क्या कुछ यहाँ पर योगी आदित्यनाथ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। सरदार निर्मल सिंह ने बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने एक बात भी यहां पे रखी कि त्रासदी किस प्रकार की थी। हमारी लखनऊ की पूर्व मेयर स्वयं उस त्रासदी का शिकार बनी थी, मात्र 1 वर्ष की, और 2 वर्ष के बाद उनके पिता उन्हें उस कैंप में मिल पाए जहां पर वे लोग, उनके परिवार के लोग त्रासदी के शिकार थे। किस प्रकार की स्थितियां थी, बैलगाड़ी से चल रहे हैं, उनको भी पता नहीं उनका ठिकाना कहां है, कहां लक्ष्य है, कोई पता नहीं। किस प्रकार के दृश्य थे, किस प्रकार की त्रासदियां थी। बरसात का समय, नदी नालों में पानी, भीषण गर्मी, उमस, और उस समय अपने परिवार के साथ अपने पुरखों की भूमि को छोड़ करके जाना। उन स्थितियों में अपने इष्ट देव को छोड़ करके जाना किस प्रकार का दृश्य रहा होगा, आज भी हम देख सकते हैं। ननकाना साहिब में हमें गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में वहां कीर्तन का अनुमति नहीं होती है, नगर कीर्तन की अनुमति नहीं मिल पाती है, कोई भी आयोजन वहां करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। और सिंध तो हिंदू बाहुल्य था, सिंध तो आज भी सिंधी बाहुल्यता का राज्य है, उसे पाकिस्तान में के अंदर क्यों जाने दिया गया। बांग्लादेश की आबादी 1947 में कितनी थी और कितने हिंदू थे, 22% हिंदू थे। आज उनकी संख्या घट करके कितनी रह गई है, 7 से 8% रह गई है। उसमें भी आपने अभी 1 सप्ताह पहले बांग्लादेश के हिंदुओं के उस प्रदर्शन को देखा होगा जो चटगांव में वहां के हिंदुओं ने किया था। लाखों हिंदू जुट करके वहां पर अपनी बातों के लिए दुनिया के सामने गुहार लगा रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं अभिनंदन करूंगा उन हिंदुओं का जिन्होंने इतना साहस किया है कि पाकिस्तान के अंदर रहकर, बांग्लादेश के अंदर रह करके भी उन नरपिशाचों के सामने उन्होंने अपनी प्रवाह के बगैर अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर करके दुनिया को उसका वास्तविक चेहरा दिखाया है। और मुझे लगता है हमारी सबकी सहानुभूति उन हिंदुओं के साथ में होनी चाहिए, उन पीड़ितों के साथ होनी चाहिए जो बांग्लादेश के अंदर अमानवीय अत्याचार के शिकार वर्तमान में हो रहे हैं। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमें इस मजहबी उन्माद से देश को भी और दुनिया को भी बचाने के लिए आह्वान करना होगा। और मुझे लगता है कि ये मजहबी उन्माद एकता के माध्यम से ही परास्त होगा। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा 1947 में जो हुआ वो अब बांग्लादेश में हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान से जो त्रासदी झेलनी पड़ी है देश भर को, ये त्रासदी अब बांग्लादेश में भी देखी जा रही है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से अपना फायदा साधा, देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया और आज हमारा देश 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बयान तो दिया, लेकिन अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि एक तरफ सीएम कुर्सी को लेकर उत्तर प्रदेश में खींचतान भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो वहीं दूसरी तरफ ये बयान प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर भी कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SP9 न्यूज। धन्यवाद।